आज की जो लाइफस्टाइल है लोगों की, जो जीवन शैली है, जिसमें आप देखते हैं कि बाह्य आडंबर बहुत ज्यादा हो चुका है, हमारे भीतर दिखावे की प्रवृत्ति आ चुकी है। और खान पान की अगर बात करें तो खान पान आधुनिकता से भरा हुआ है। जैसे आप अधिकांश मामलों में जंक फूड्स की ओर जा रहे हैं, तेल मसालों की ओर जा रहे हैं। तो लाइफस्टाइल में होने वाले चेंजेज की वजह से आप नए नए रोग को आमंत्रित कर रहे हैं। और जब रोग आमंत्रित हो रहा है तो कहीं ना कहीं जेब से पैसे तो खर्च होंगे। तो इस मामले में एक बेहतर और प्रभावी तौर पर मैं एक ऐसी पैथी को आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं। मैं कुणाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबर बिहार शो। आप सभी को मेरा नमस्कार। होम्योपैथी, जिसको आप वर्षों से सुनते आ रहे हैं, युवा पीढ़ी भी सुन रही होगी और हमारे बुजुर्ग तो बेहतर जान रहे होंगे। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कम से कम खर्च में, मतलब आपके पॉकेट फ्रेंडली अमाउंट में, आज भी उतनी ही प्रभावी है। और हमारे साथ इस दरमियान जुड़ रहे हैं डॉक्टर नवीन नवीन सर, जिनको पूर्व में भी आपने खबर बिहार से देखा है, सुना है और कई माध्यमों से अपने जान भी रहे होंगे। पहचान मोहताज नहीं है किसी की। इनकी जो कार्यशैली है, इनकी जो होम्योपैथी चिकित्सा है, वही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। तो नवीन सर से हम सिर्फ और सिर्फ एक बात जानना चाहेंगे कि सर, आप हमें अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथ है तो आपको बड़ी सर्जरी की ओर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और अधिकांश मामलों में 90% जो रोग है, केसेस है, उसमें ये समस्या के समाधान की ओर हो। कैसे? और एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी को महत्ता दी। बेगूसराय जिले में रहते हैं और उनके पिताजी पूर्व में एक भयंकर बीमारी से पीड़ित थे। सर्जरी की ओर जा रहे थे, समाधान नहीं हुआ, होम्योपैथी से ही समाधान हुआ। कैसे? ये दोनों प्रारूप आपके साथ अभी हम साझा कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर नवीन, होम्योपैथ। और आपके द्वारा हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथ क्यों होना चाहिए और उसकी विशेषता क्या है? सिर्फ एक सवाल। मैं हमेशा से एक सा पक्षधर रहा हूँ कि कुछ भी हो आप सबसे पहले होम्योपैथ के शरण में आए, क्योंकि ये साइड रहित चिकित्सा पद्धति है। और इनिशियल केस में अगर आप आते हैं तो बहुत ही तुरंत त्वरित आराम हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए सर कि कई बार ऐसे मामले आए होंगे, अक्सर जब आप डॉक्टर हैं, जिस मामले में सर्जरी ही इंपॉर्टेंट होगी, सर्जरी के अलावा दूसरा विकल्प नहीं होगा, तब क्या किया आपने? सभी चिकित्सा पद्धतियों का अपना अपना लिमिटेशंस है। जहाँ सर्जरी एकमात्र विकल्प अगर होता है तो वहाँ सर्जरी ही करवाना पड़ेगा। लेकिन सर्जरी के स्टेज आने से पहले अगर आप मिल लेते हैं तो हो सकता है उसका सर्जरी की नौबत नहीं है, वो ऐसे ठीक हो जाए। अच्छा, तो होम्योपैथ के मामले में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान जीवन शैली है, लोगों की लाइफस्टाइल जो है, वो बाह्य आडंबर से घिरी हुई है, आधुनिकता। अ, हमारा खान पान भी कुछ ऐसा हो रखा है कि खान पान अनियमित है, खासकर युवा पीढ़ी में। तो उस समय जो इतने इतने टाइप के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उस मामले में होम्योपैथिक कैसे प्रभावी होता है? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, अभी का जो खान-पान है, फ़ास्ट फूड पे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ख़ासकर हमारे बच्चे फ़ास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन और पेट संबंधी बहुत सारी बीमारियाँ रहती है, पेट दर्द अक्सर उनका रहता है। तो प्रत्येक लोग अपने घर में पल्सेटला 30 पावर की, कार्बोवेस्ट 30 पावर का ज़रूर रखें। जब भी इस तरह का कोई केस हो, जैसे कोई तेल पक चीज़ खा लेते हैं या रिफाइन का खा लेते हैं, बाहर का कुछ खा लेते हैं, तो पल्सेटला ले लें। उससे क्या होगा कि वो चीज़ पच जाएगा, आपका दिक्कत नहीं होगा। गैस वगैरह हो, खट्टी ढकार हो, जलन हो, आप कार्बोवेज खाइए, उससे काफ़ी आराम रहेगा आपका। अपने जीवन काल में, चूंकि आप लगातार, आप खुद होम्योपैथ डॉक्टर है, लगातार देख रहे हैं पेशेंट्स को, तो आपको क्या लगता है कि किस किस तरह की बीमारियों में होम्योपैथ प्रभावी है? पेट से रिलेटेड सारी बीमारियों में होम्योपैथ का बहुत अच्छा रोल है। स्किन के बीमारी में भी बहुत अच्छा रोल रहता है। अदरवाइज आप आर्थराइटिस वगैरह का केस ले लीजिए, इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है होम्योपैथ का। सर, सवालों के सवाल में एक सवाल, फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट हमारे जीवन शैली में होम्योपैथ क्यों होना चाहिए? होम्योपैथ का सबसे बड़ा खासियत कहिए, इसका साइड इफेक्ट नहीं है और ये नेचुरल रूप से वर्क करता है। हमारे जीवन में तो अभी अभी तक वैसे है कि एलोपैथ के शरण नहीं गए हैं, सर के ट्रीटमेंट में रहे हैं। इसके पहले हमारे मामा जी भी इसी पैथी में थे, डॉक्टर एस के अम्बस्टा। उसी समय से हम लोग बचपन से ही होम्योपैथ का ट्रीटमेंट करवाते आ रहे हैं और आज तक स्वस्थ हैं। सर, जीवन में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे जिसमें कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा होगा, और आपकी जो उम्र है और आपका अनुभव बता रहा है, उस समय होम्योपैथ की क्या भूमिका रही है?
होम्योपैथ की भूमिका तो मेरे पिताजी के कर्म में हम देखे हुए हैं कि एक समस्या उनका आया था, एक बीमारी होता है लॉक जॉ, जबड़ा उसमें क्या होता है वो पूरा पैक हो जाता है। और ये डॉक्टर एस के लाल से हम दिखवाए थे तो बताए थे क्या कि इसमें 50 लाख पावर का ATS सुई लगेगा, है ना। तो इसके लिए कि आप पटना चले जाइए, पटना से आए, पटना ब्लॉक ने जो डॉक्टर साहब लिखे हैं वहीं जाके आप ट्रीटमेंट करवाइए, वहीं आप सुई लीजिए, कि इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, जान भी जा सकता है। और हम लोग सुई यहाँ ले भी लिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, और उल्टा हुआ कि जान जाने जाने पर आ गए। फिर हम होम्योपैथ के शरण में गए, ये बताया हमारे मामा जी थे पहले, वो मात्र एक खुराक का दवाई दी, और वो दवाई पड़ते के साथ 5 से 6 घंटा में हल्का हल्का जो माउथ उसका उनका होता है वो उठने लगा, और वो काफी दिन तक जीवित रहे। तो उनका उम्र हो गया तो नेचुरल डेथ उनका हुआ। और अपने केस में भी देखे हुए हैं कि काफी सीरियस ऐसे कुछ होने पर भी एक खुराक का दवाई पड़ता है तो वो अच्छा वर्क करता है। अभी वर्तमान में मेरी वाइफ बीमार है, थोड़ा है डिसेंट्री से, होता है डिसेंट्री से परेशान है, लेकिन सर का इलाज चल रहा है और वो काफी स्वस्थ है, अच्छी अवस्था में भी है। तब से हम उनका ट्रीटमेंट खैर आज से बहुत वर्षों से करवा रहे हैं।